का अब कामकाज पूरी तरीके से एक तरह है कहे तो अब यहाँ से जब्ती सूची बनाने के बाद समाप्त हो गया है। हम बात कर लेते हैं। मैम, आप लोग यहाँ पे पहुंची थी, क्या कुछ कार्रवाई आप लोगों के स्तर से की गई और क्या कुछ जांच किया जा रहा है इस पूरे मामले में? अभी तो जितना भी 5 वायल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का था, एक 4 जिसमें से कैडला का था और एक माइलन का है, तो पांचों को हम लोग फॉर्म 16 में नियमानुकूल जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक का हमारा है उसमें हम लोग जब्त कर लिए हैं अभी, और नियम संगत आगे फिर हम लोग थाना में सुपुर्द करेंगे इसको, और जो भी आगे होगा उसको देखते हैं। क्या बनता है इस पूरे मामले में, किस तरह की धाराएं जुड़ती है जो कि डिजास्टर का? ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अलावा फिर अभी डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है वो भी हो गया, और जो आईपीसी की जो सुसंगत धारा है वो भी लगेगा 420 या जो भी जालसाजी हो गया। इसमें देखते हैं आप आगे की क्या कुछ करवाए होंगे? आगे तो अब हम लोग इसमें सब ये थाना को सुपुर्द करेंगे, जो नियम संगत होगा देखते हैं अभी क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने फिलहाल दवाइयों को जब्त किया? जब्त करके हम लोग अपने कस्टडी में ले लिए हैं। ये एक बॉक्स में सबका इसमें सील एंड सिग्नेचर है। अभी हम लोग पूरा अपने प्रतिवेदन के साथ हम लोग थाना को सुपुर्द कर रहे हैं इसको। बिल्कुल, ये आगे जो भी अभियुक्त है, जो मेन अभी तो जो हम लोग को पता चला है राजीव कुमार सिंह, जिनका नाम अभी आ रहा है, जो भी गवाहों के जो बयान हैं जो उससे, ताकि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, यही वो 5 दवाइयाँ थी जो इंजेक्शन था रेमडेसिविर का, और एक अलग बैच का है। 4 एक कंपनी का और एक अलग बैच का। किस जगह से निकले, कुछ जानकारी अभी जुटा? अभी हम लोग को इसमें देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन कि ये बैच नंबर कहाँ कहाँ आया है, किस किस हॉस्पिटल को गया है, कब कब आया है, उस हिसाब से करेंगे। जी, ये वो जो चीजें थी हम दिखा देते हैं कि ये इसी को हम लोगों ने 1,10,000 रुपए में खरीदा था, जिसे फिलहाल जब्त कर लिया गया है। तमाम जो लोग हैं, ड्रग इंस्पेक्टर सहित जो गवाह हैं, तमाम लोगों के यहाँ नाम अब अंकित साफ तौर से देख सकते हैं कि है। अब यहाँ से जो ड्रग की जो टीम है वो अब यहाँ से सीधे जाएंगे कोतवाली थाने, और कोतवाली थाने में जो आगे की जो लिखित प्रक्रिया है कानून की वो यहाँ से करते हुए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरे मामले पे न्यूज़ 11 भारत ने अपनी खबर को प्रमुखता से दिखाया और समझाया कि किस तरह से जो कालाबाजारी में जुड़े हैं लोग हैं उन पर नकेल कसने के लिए ये पूरी अभियान एक तरह से कहें लगातार अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के तहत जब तमाम लोग यहाँ पहुंचे, सीआईडी की भी टीमें यहाँ पे थी। मैम, क्या कुछ अब लोगों के लिए भी अपील करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को कह दिया जाता है कि आप रेमडेसिविर बाहर से जुगाड़ करें? फिर सबसे पहले तो हमने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन लोग से आग्रह करेंगे कि काइंडली वो प्रिस्क्रिप्शन ना थमाए मरीजों के अटेंडेंट को, ताकि कालाबाजारी होने का मौका ही ना मिले। पब्लिक बाहर जाते हैं तभी तो उन लोगों को मौका मिलता है इस तरह का, तो जितने भी उनको जो सप्लाई होती है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करें, और पेशेंट को, उनके अटेंडेंट को ये चीज़ ना बोला जाए, क्योंकि इसके लिए बार बार फिर हमारे यहाँ भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग सब लोग काम कर रहे हैं, इस पर रेगुलर वर्क हो रहा है। उसके बावजूद भी इतने नंबर ऑफ कॉल्स हम लोग को आते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, तो इसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन पे ध्यान देना चाहिए कि जितना आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करें, ताकि हम लोग इसमें इस तरह का पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो। चीज और देखने को मिल रही थी कि हॉस्पिटल्स में ये डोज मरीज को पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इसकी जांच कौन कर पाएगा, कैसे कर पाएगा? पूर्व में कुछ जांच हुई है कुछ हॉस्पिटल में, सैमफोर्ड में हुआ है, पल्स में भी हुआ है, तो उसमें हम लोग टेलीफोनिक भी वेरीफाई किए हैं, शुरुआती दौर में हम लोग किए हैं, तो उसमें वो लोगों ने सब एक्सेप्ट किया कि हाँ हमको सब मिला है। अब देखिए 6 का 6 वायल मिला है, ये तो फिर एकदम अब डॉक्टर ही बता सकते हैं, और वो एक एक वायल का फिर हम लोग को बहुत, ये अंदर का विषय है, बहुत जांच का और अंदर डेप्थ में जाना होगा, एक एक बीएसटी देखना होगा कि 6 वायल मिला है या नहीं मिला है, सब देखना होगा। 3 टीम पहुंचे थे, अब तीनों का परिचय क्या कुछ हुआ बता पाएंगे? और ये हमें जो गठित दल में हैं गौरव कुमार सिंह, ये औषधि निरीक्षक रांची 4, चंदन कुमार प्रसाद कश्यप हैं औषधि निरीक्षक रांची 5, और हम प्रतिभा झा औषधि निरीक्षक रांची 6, और उत्कल मनी और हम लोग को बीच में ज्वाइन किए और औषधि निरीक्षक रांची 2। तो यहाँ से आप लोग सभी आप कोतवाली जाएंगे? हाँ, प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अब आगे तो ये ड्रग डिपार्टमेंट की टीम है जो हम लगातार बात कर रहे थे कि लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम टीमें पहुंची थी, सीआईडी की टीम यहाँ पे थी, ड्रग डिपार्टमेंट के कंट्रोल की जो टीम थी यहाँ पे थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार कार्रवाई की बात जो की जा रही थी, अब जा करके इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद पूरे जो सिस्टम है वो रेस हो गया, और उसके बाद एक के बाद एक पूरी कार्रवाई की गई। दवाइयाँ, इंजेक्शन का जो डोज है 5 वो जब्त किए गए। इनके अलावा अब यहाँ से जब सभी कोतवाली थाने पहुंचेंगे और वहां
से जब FIR नंबर लेते ही पुलिस और CID की टीम भी हरकत में आएगी, चूंकि अब CID इस पूरे मामले की जांच करेगी। CID ने भी अपनी एक जब्ती सूची बनाई है और उस जब्ती सूची के जरिए इस पूरे केस को वो टेक ओवर करेगी। टेक ओवर करने के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो रेमडेसिविर का कालाबाजारी जो चल रहा था, जो भ्रष्टाचार में जो आरोपी थे, उससे पहले रांची के गोंदा थाना ने देर रात तक पकड़ा, गिरफ्तार किया, पूछताछ की गई। उसके बाद अब जाकर के सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कांड में शामिल वैसे लोगों को भी खंगालना होगा, समझना होगा, कार्रवाई करनी होगी जो लोग इस पूरे मामले में शामिल रह चुके हैं और जिन लोगों का नाम इस पूरे मामले में शामिल आया है। क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में एक आरोपी को छोड़कर पुलिस अब तक उस पूरे तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो उम्मीद करते हैं रांची पुलिस, CID और ड्रग कंट्रोलर की टीम आगे भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी और इसी तेजी के साथ कार्रवाई करेगी, ताकि इस पूरे सिस्टम में जो भी ऐसे खोखले लोग हैं जो समाज के बीच रेमडेसिविर जैसे जो जीवन रक्षक इंजेक्शन, महत्वपूर्ण इंजेक्शन को कालाबाजारी कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इसी तेजी के साथ कार्रवाई की जाएगी। चूंकि अब इस कार्यालय से जाने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब आरोपी को पुलिस अब हिरासत में भी दिखा पाएगी और गिरफ्तारी भी दिखा पाएगी। उसके बाद तमाम जो लोग हैं उसे जेल भेजा जाएगा और जेल भेजने से पहले की जितनी प्रक्रिया थी, चूंकि जो इंजेक्शन का जो डोज है वो न्यूज 11 के कार्यालय में मौजूद था, इसलिए तमाम टीमें यहाँ पर पहुंची और एक एक करके पूरे चीजों को जानकारी ली गई। जानकारी के बाद वो कैमरे की जानकारी, वो चिप की जानकारी जिसमें रिकॉर्डिंग किया गया था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो थे, जो एविडेंस के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। मतलब इस केस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजों को जब्त किया गया है। अब इस जब्ती के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो रांची के जो ड्रग कंट्रोलर की टीम है और जो CID की जो टीम है जो पूरी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के बाद जो आरोपी है उसे जेल भेजने का भी काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप और आपने जानकारी दी और किस तरीके से ये टीम पहुंची थी उससे आपने बातचीत करवाते हुए बताया कि किस तरीके से अब इस मामले में आगे काम होगा। हम दर्शकों को बता दें कि हमारे दफ्तर पहुंची है टीम और हमारे जो CMD हैं अरूप चटर्जी, उनके साथ बातचीत उन्होंने की और तमाम जानकारियां उनसे ली हैं कि आखिर किस तरीके से वो सिंडिकेट हम तक पहुंचा, सिंडिकेट से कैसे हमने वो दवाइयां खरीदी और कैसे हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसके बाद से ड्रग कंट्रोल जो विभाग है उसकी टीम, CID की टीम और जो पुलिस की टीम हम तक पहुंची और जानकारी जुटाई गई। हालांकि हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद से अब रेस हुआ है महकमा और अब उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जिस खबर को हम पूरे जीजान के साथ दिखा रहे हैं वो अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंची और जिस तरीके से बाजारों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है और मरीजों तक ये पहुंच नहीं पा रहा है, जो जरूरतमंद है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो उन तक पहुंचने लगे और जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक इस खबर को हम इसी तरह से दिखाते रहेंगे और इसी तरह से हम सवाल पूछते रहेंगे। ऑपरेशन भी हमने कर ही लिया, स्टिंग ऑपरेशन, और देखिए किस तरीके से तमाम टीमें हम तक पहुंच रही है और हमारे लीड के जरिए वो उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और यही चीज अभी यहां पर ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीम ने साफ ये लोगों से अपील भी की और साथ ही साथ उन्होंने एक संकेत भी दिया कि अब डॉक्टर्स को और अस्पतालों को यह साफ कहा जाएगा कि आप किसी भी मरीज के अटेंडेंट को यह प्रिस्क्राइब ना करें या यह लिख के ना दे प्रिस्क्रिप्शन पर कि आप मुझे रेमडेसिविर की दवा ला कर दें, क्योंकि एक बड़ी वजह यही बन रहा है रेमडेसिविर की कालाबाजारी का।